इनक्रेडिबल इंडिया। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 74वें स्वतंत्रता दिवस पर जो वीडियो है ये विशेष उस पर बनाई। इसके अलावा हम आपको बताएंगे 15 अगस्त को कौन कौन से और भी देश आज़ाद हुए। इसके अलावा इसके ऊपर स्लोगन है, देशभक्ति जो नारे हैं उनके बारे में और भी बहुत विशेष जानकारी देंगे दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम में भी यूजफुल होंगे। दोस्तों, अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले वीर रस से भरपूर स्लोगन नारों की बात करते हैं। भारत माता तेरी गाथा, सबसे ऊंची तेरी शान, तेरे आगे शीश झुकाए, दे तुझको हम सब सम्मान। दूसरा है, जिंदगी जब तुझको समझा, मौत फिर क्या चीज़ है। जिंदगी जब तुझको समझा, मौत फिर क्या चीज़ है। ए वतन तू ही बता, तुझसे ज़्यादा और क्या अजीज है। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। बची तब जब तक रहेगी एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। इस स्वतंत्रता दिवस पर कुछ अलग करें, पेड़ लगाएं और सबका जीवन खुशहाल करें। चाहता हूँ कोई नेक काम कर जाऊँ, चाहता हूँ कोई नेक काम कर जाऊँ। मेरी हर सांस देश के नाम कर जाऊँ। तो दोस्तों, देशभक्ति की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। राष्ट्रवाद सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जो बटुए में परिवार का फ़ोटो और दिल में हिंदुस्तान रखता है, ऐसा हमारा फौजी अपनी ज़िंदगी देश के नाम करता है। चाहता हूँ कोई नेक काम कर जाऊँ, चाहता हूँ कोई नेक काम कर जाऊँ। मेरी हर सांस देश के नाम कर जाऊँ। दोस्तों, कभी न सोचो कि देश ने आपके लिए क्या किया, बल्कि ये सोचो कि आपने देश के लिए क्या किया। और देश की जो सुरक्षा है वो सारी जो जिम्मेवारी है जवान के ऊपर है। और हम अगर चैन से सो पाते हैं, हम अगर चैन से रह पाते हैं, तो जवान जो है वो बॉर्डर पर खड़ा रहता है और हमें सुरक्षा देता है। तो इसलिए जय जवान, उसका सम्मान भी करें। दोस्तों, आपको बता दें, भारत के जो नाम है 5 हैं और उसको याद करने जो ट्रिक हो है बिहार। बी से भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान और ए से आर्यवर्त और आर से रावी। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दूं, भारत एकमात्र ऐसा देश है दुनिया जिसमें 4 धर्म, सिख, हिंदू, जैन और बौद्ध का जन्म स्थान यहीं पर है। तो दोस्तों, भारत एक अपने आप में अतुल्य है। इतनी ज़्यादा रीति रिवाज यहाँ पर फेस्टिवल हैं, किसी को दूसरे देश में नहीं। इसलिए भारत को इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पर काले गोरे का भेद नहीं, इस दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। मुझे ना तन चाहिए, ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। ना सर झुका है कभी, ना झुकाएंगे कभी, ना सर झुका है कभी, न झुकाएंगे कभी। जो अपने दम पे जियो, असल में ज़िंदगी है वही। हिंदू और मुस्लिम को एक मानता हूँ, हिंदू और मुस्लिम को एक मानता हूँ। देश के लिए जो जान दे उसे महान मानता हूँ। हिंदू और मुस्लिम को एक मानता हूँ, देश के लिए जो जान दे उसे महान मानता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, लिपट कर तिरंगे में कई बदन आज भी आते हैं, लिपट कर तिरंगे में कई बदन आज भी आते हैं, यूं ही नहीं हम आज़ादी बनाते। तो दोस्तों, उनका जो बलिदान है, उनका जो त्याग है हमारे सैनिकों जवानों का, उसको ज़रूर हमेशा याद रखें और देश के लिए कुछ आप भी ज़रूर योगदान दें। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, अंबर से ऊंचा जाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक नया भारत बनाना है।
अनेकता में एकता इस देश की शान है। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है। इसलिए मेरा वतन भारत महान है। तो भारत को अनेकताओं में एकताओं का देश भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी अनेकताएं यहाँ, भाषा की, खान पान की, पहनावे की, फेस्टिवल की, बहुत सारी, फिर भी भारत एक है। तो शक्तिशाली भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं 74वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष जो वीडियो आपके लेके आए हैं उसके बारे में। इस बार कोरोना वायरस ने चुनौतियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी। 74 साल में पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कुछ अलग होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जब लाल किले से देश को संबोधित करेंगे उस समय बहुत ही कम लोग होंगे। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि 4000 से ज़्यादा लोगों को समारोह के लिए न्योता दिया गया। तकनीकी का ज़्यादा प्रयोग होगा। नहीं जारी होंगे ओपन पास। इस बार नहीं मिलेंगे हाथ। 2 गज की दूरी का है मंत्र, जो 2 गज की दूरी जो है बहुत ज़रूरी। बिना न्योता समारोह में नहीं हो सकेंगे शामिल। इस बार स्कूली बच्चे नहीं होंगे मौजूद। कोरोना वायरस जो कोरोना योद्धा हैं उनको समारोह में मिल सकता न्योता। इससे पहले फोरग्राउंड पर हर साल करीब 3500 स्कूली बच्चे मौजूद रहते थे और उन्हें प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने का मौका मिलता था, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार समारोह में सिर्फ नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के 500 बच्चे शामिल होंगे। इन बच्चों में से हर एक में 6 फीट की दूरी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए महिला सैन्य अफसर का कोरोना टेस्ट कराया गया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जब ध्वजारोहण करेंगे तो वे उसी रस्सी को पकड़ेंगे कि इससे पहले महिला सैन्य अफसर हैंडल करेगी। कोरोना को देखते हुए इस बार ये टेस्ट कराया गया। 15 अगस्त के दिन लाल किले के मंच पर केवल 110 करीब अति विशिष्ट यानी वेरी वीवीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन लोग ही बैठेंगे। इसके अलावा दोस्तों नरेंद्र मोदी दिन प्रतिदिन कोई न कोई रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और 15 अगस्त को भी पीएम मोदी बनाएंगे एक और रिकॉर्ड। 15 अगस्त को पीएम मोदी 7वीं बार लाल किले से तिरंगा लहराएंगे। इसके साथ ऐसा सबसे ज़्यादा बार करने वाले प्रधानमंत्री सूची में 4थे नंबर पर आ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, वो 17 बार उन्होंने लाल किले से तिरंगा फहराया था, जबकि इंदिरा गांधी जो पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने 11 बार ऐसा किया था। जबकि मनमोहन सिंह जो लगातार 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने 10 बार लाल किले से तिरंगा लहराया था। आपको इसके साथ बता दें सबसे ज़्यादा समय तक गैर कांग्रेसी जो प्राइम मिनिस्टर रहने का जो रिकॉर्ड है वो नरेंद्र मोदी के नाम हो चुका है। तो दिन प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए नरेंद्र मोदी कल यानी 15 अगस्त को भी एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें ये वीडियो आपके लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें बहुत यूजफुल होगी, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना। बहुत ही अलग अलग जगह से आंकड़े इकट्ठे किए गए, बहुत ही इनमें सावधानी बरती गई है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी कर सकते हैं एक बड़ा ऐलान, 1 नेशन 1 हेल्थ कार्ड। सरकार 15 अगस्त को कर सकती है 1 नेशन 1 हेल्थ कार्ड का ऐलान। मिलेंगी सारी सुविधाएं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा अगर आप देश के किसी कोने में किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रहे हैं तो पुरानी रिपोर्ट को साथ नहीं ले जाना होगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। स्वतंत्रता दिवस की कुछ मज़ेदार, रोचक और ज्ञानवर्धक बातें। देश आज़ादी का 74वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। हर साल पूरा देश इसे धूमधाम के साथ मनाता है। 15 अगस्त को लेकर कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो शायद आम लोगों को नहीं पता है। 15 अगस्त का दिन भारत के लिए बहुत ही बेहद खास रहा है। इस दिन भारत को मध्यकालीन और ब्रिटिश गुलामी की जंजीर तोड़कर एक नए युग में कदम रखा था। दोस्तों देश को आज़ाद कराने में एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों, हजारों वीरों का योगदान रहा कि उन्होंने अपनी जान देकर देश को आज़ाद कराया। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ इस दिन भारत का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था।
रविंद्रनाथ टैगोर ने जो जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है 1911 में लिख दिया था, परंतु उसको राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया। आपको बता दें, रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसी दुनिया के पहले व्यक्ति जिसको 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने का गौरव प्राप्त है, एक बांग्लादेश और एक भारत। महात्मा गांधी आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे। भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का अहम योगदान रहा है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के जश्न के मौके पर महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी उस दिन पश्चिमी बंगाल के नौआखली, जो वर्तमान में बांग्लादेश में, वहाँ पर अनशन पर बैठ गए थे। महात्मा गांधी, किसका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जो भारत के राष्ट्रपिता हैं, और हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, किसको रेड क्लिफ कहा जाता है, वो पूर्ण रूप से 15 अगस्त को नहीं थी। 15 अगस्त को उस दिन तक भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा जो पूर्ण रूप से नहीं बनी थी, इसका फैसला 17 अगस्त को हुआ था। रेड क्लिफ लाइन की घोषणा 17 अगस्त को की गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को इसलिए आज़ाद कराया था 15 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन जापान की सेना ने उनकी अगुवाई में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने निजी तौर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन तय किया था। इसके अलावा दोस्तों 15 अगस्त का इतिहास बड़ा है ख़ास। क्या हुआ इस दिन? 15 अगस्त 1519 को पनामा शहर बनाया गया था। इसके अलावा 15 अगस्त 1772 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न जिलों में अलग अलग सिविल और आपराधिक अदालतों का गठन करने का फैसला लिया था। 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडिया कंपनी रेलवे ने कलकत्ता, वर्तमान में कलकत्ता क्या बोलते हैं, कोलकाता, यानी कलकत्ता से उगली नदी है, उगली नदी पर कौन सा शहर है? कलकत्ता, याद रखना। उगली तक पहली यात्री ट्रेन चलाई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका संचालन 1855 से शुरू हो सका था। इसके अलावा दोस्तों 15 अगस्त 1872 को ब्रिटिश राज से भारत को आज़ादी दिलाने में शामिल रहने वाले महर्षि अरविंदो घोष का जन्म भी हुआ था। भारत ही नहीं बल्कि ये 4 देश भी हुए थे 15 अगस्त को आज़ाद। भारत के साथ साथ 4 देश, यानी कुल मिला के 5 देश ऐसे हैं जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, अपनी खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने जापान से 15 अगस्त 1945 को, बहरीन ने ब्रिटेन से 15 अगस्त 1947 को, और कांगो ने फ्रांस से 15 अगस्त 1960 को, और इसके अलावा आपको बता दें लिखटेंस्टीन ने 15 अगस्त 1866 को जर्मनी से आज़ादी हासिल की थी। इन देशों में भी हर साल 15 अगस्त को जश्न मनाया जाता है। दोस्तों अब आपको एक विशेष जानकारी दे दें, आपको बता दें भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग हुए थे वो धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया था। 14 अगस्त 1947 को भारत का एक टुकड़ा, जिसको वर्तमान में पाकिस्तान कहा जाता है, उसको धर्म के आधार पर विभाजित बांट दिया गया था और पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री बना। इसके अलावा पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान, जो प्रेजेंट में बांग्लादेश है, ये हिस्सा भी पाकिस्तान को दिया गया था। बाद में 1971 में जब युद्ध हुआ तो ये नया देश बना दिया गया था। इसके अलावा आपको बता दें भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए उसमें भारत की जीत हुई। दोस्तों अब ओम ज्ञान कुंडू की एक विशेष अपील। इस बार 15 अगस्त को कुछ कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए तिरंगे वाला मास्क बाज़ार में ला रही है। आपसे निवेदन है कि इसके न खरीदें, क्योंकि ये एक अपराध है और इससे जो तिरंगा है उसका अपमान होता है। तो एक बार फिर ओम ज्ञान कुंडू अपील करता है, इसको बिल्कुल न खरीदें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप ऐसे ही हमें फीडबैक देते रहिए और आपको स्पेशल थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत थैंक्स और देश के लिए कुछ करके दिखाइए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय